गारंटी कि जो हो रहा है ईश्वर की इच्छा से हो रहा है, और आप हमेशा एक हल्के और स्मूथ रहेंगे और चलते जाएंगे पथ पर, तब आपको प्रारब्ध इतना परेशान नहीं करेगा। क्योंकि प्रारब्ध तो आकर चला जाएगा, मन हमें उससे भी ज़्यादा परेशान करता है। सोच सोच के इतना ज़्यादा कर देता है कि हमारी 1-2 अटेम्प्ट में कमर टूट जाती है, कुछ दिमाग में घुसता ही नहीं है। तो हम परेशान प्रारब्ध से कम मन से ज़्यादा हैं। पहली बात तो आप ये जानें, क्योंकि प्रारब्ध तो आया, मान लो आज हमारा एक्सीडेंट होना है, ठीक है, और हमें पता चल गया। अब सोचिए कितनी क्रिएटिविटी इस मन में होगी। चलो ठीक है, नहीं पता चला, हो गया, उसके बाद यार ये नहीं होता तो ये हो जाता, यार तूने मुझे बुलाया क्यों, तो तू मेरे साथ आया, यार आज मेरा वहाँ जाने का प्लान था, चल जाता तो अच्छा होता, ये सब नहीं होता। बस इन सब चीज़ों को हम मन को प्रदान करने लग गए हैं कि भैया जाओ और वहाँ पर ऐसी चीज़ें क्रिएट करो, जबकि जो होना था वो तो होकर चला भी गया। अब आप अपनी परिस्थिति अलग क्रिएट कर रहे हैं, और ये इल्यूजन, ये भ्रम, जब कहें कि ये आपके लिए परेशानी पैदा कर रहा है। और फिर जो यार दोस्त रिश्तेदार आते हैं वो भी ये सब कह रहे हैं, ऐसा नहीं करता तो यार ऐसा कर लेता, अरे तुझे वहाँ जाने की जरूरत क्या थी। और ज़्यादा सिस्टम डैमेज होने लग गया। इसलिए अगर आपको प्रारब्ध को कहें कि पूर्ण तरीके से आराम से भोगना है, तो सबसे पहले आपको मन पर काम करना पड़ेगा। वो कहते हैं कि आपका, अगर एसी वाला उदाहरण हम काफ़ी देते हैं, तो कुछ लोग कहते हैं कि ये आपने कहीं से लिया है। देखिए, सबसे पहले तो आपको इस बात को समझना होगा कि एसी एक ऐसी चीज़ है, जब व्यक्ति को एसी की लत लग जाती है, आदत लग जाती है, तो वो व्यक्ति बिना एसी के नहीं रह सकता। लेकिन आपका अगर मन शांत है कि एसी भी खराब हुई है तो राम जी की इच्छा सोई है, इसमें हमारा कोई योगदान नहीं है, सही होगी तो करवा लेंगे, पैसे होंगे तो, अन्य तो कोई बात नहीं, हम तो रह लेंगे। अब आपका मन जो शक्ति चाहता है वो आपने उसको दी नहीं, आपने पॉजिटिव शक्ति प्रदान कर दी। अब आप गर्मी में भी प्रसन्न है, उसका नींद आपको थोड़ी टाइट है क्योंकि गर्मी तो महसूस होगी, आपको आदत लग गई है, लेकिन आपका मन प्रसन्न है। ये जो मन शक्ति चाहता था, अरे यार ये एसी को भी खराब ही होना था, यार पहले ही पैसे नहीं है, पहले कंडीशन खराब है, इसमें भी ये इधर उधर लात घूंसे मारते डोल रहे हैं, परेशान डोल रहे हैं, तो ये क्या कर रहे हैं, आप मन को शक्ति प्रदान कर रहे हैं, वो भी नेगेटिव वाली। अभी और ज़्यादा परेशान करेगा। अब आपके लिए कल्पनाएं करवाएगा कि आ जाओ भैया कल्पना करते हैं बैठे बैठे, और काम क्या है, एसी खराब पड़ा है। बस यही इसको नहीं देना है कि जो हो रहा है राम जी की इच्छा है, मस्त रहें, कि जो है भाड़ में जाए। लेकिन हम आप करते क्या, मान लो घर वालों से लड़ाई हो गई, घर वालों से लड़ाई हुई 5 मिनट की, और हम 5 घंटे तक इसको बैठे सोच रहे हैं, ये यार ये ऐसे हुआ, ये उसे, मैं इनके लिए इतना करता हूँ, ये करता हूँ, वो करता हूँ, फलाना ढिमका, 5 घंटे उसमें कर दिए। अब आपने 5 मिनट की लड़ाई में पहले 5 घंटे दिए हैं, अब ये 5 घंटे आपके 5 महीने में बदल जाएंगे, क्योंकि आपने मन को तो शक्ति प्रदान करती है। अब ये बार बार वो चीज़ें क्रिएट करेगा और आपको इसी लूप में फंसा कर रख देगा। बस आप जितनी मन को नेगेटिव शक्ति प्रदान करेंगे, ये उतना आपको प्रारब्ध के अनुसार नाचना चाहेगा। प्रारब्ध तो अगर चला जाएगा, ये नाच आपको नचाता ही रहेगा। भैया डीजे वाला 8 से 10 बजाएगा, नो टेंशन, हम बैठे तो हैं, एक्स्ट्रा पैसे देंगे उसको, बजवाएंगे, घर का डीजे है तो बस, तो ये आपको उसी डीजे की तरह, उसी ढोल की तरह बार बार बजाएगा। जितना इसको आप नेगेटिव प्रदान करेंगे, ये उतना आपको नाचना चाहेगा। जितना आप इसको पॉजिटिव रहेगा, और जितना आप पॉजिटिव रहेगा, उतना आपके मन पर प्रसन्नता रहेगी, ग्लो रहेगा। माइंड प्रसन्न है तो बॉडी तो ऑटोमेटिकली आपकी प्रसन्न रहेगी, मस्त है, नो टेंशन। आपको पनीर की सब्जी में भी और घर की आलू की सब्जी में कोई भेद नजर नहीं आएगा, क्योंकि मन ही प्रसन्न है, मन प्रसन्न है आपका। ये बात आप ध्यान रखें, जितना मन प्रसन्न होगा प्रारब्ध आपका उतना आसान हो जाएगा, क्योंकि प्रारब्ध आपको परेशान नहीं कर रहा, आपका मन आपको ज्यादा परेशान कर रहा है। इस बात को समझ लीजिए कि प्रारब्ध, मान लो घर वालों से लड़ाई होनी थी, हो गई, उसके बाद आप बंद कमरे में भी वही सोच रहे हैं, उसके मंदिर मतलब बंद कमरे में भी आपके मन में वही प्रक्रियाएं चल रही है, सेम टू सेम, कुछ भी नहीं बदला। इसका मतलब लड़ाई आपके नीचे तो खत्म हो गई है, मन में वो लड़ाई चल रही है।